स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं आपके लिए फिर से एक नया संडे कमेंट बॉक्स। आज है संडे और हर संडे की तरह आज भी मैं देने वाला हूं आपके सवालों के जवाब। हफ्ते भर में जो आप लोगों द्वारा पूछे गए कमेंट्स यानी कि सवाल होते हैं उनके आज मैं देता हूं जवाब। फिर से यही कहूंगा कि सभी कमेंट्स को पढ़ना और उनके रिप्लाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स आप लोगों की आती है। जिन लोगों की कमेंट्स पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, नहीं पढ़ पाता, वो लोग नाराज ना हो। फिर किसी दिन नजर पड़ेगी तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। बीच बीच में कुछ ऐसी कमेंट्स भी मैं उठाया करता हूं जो कि काफी अच्छी होती है, यानी कि सीखने लायक होती है। आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है और कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलती है। ऐसे कुछ चुनिंदा कमेंट्स मैंने आज भी चुन रखे हैं। आइए बढ़ते हैं पहली कमेंट की और जो पहला सवाल हमें पूछा है वो है गौरव वैष्णव, और इन्होंने पूछा है सर आरटीआर का स्पीडोमीटर फुल्ली वाटरप्रूफ होता है क्या? मानसून सीजन में खराब होने के कुछ % चांसेस रहते हैं। तो देखो गौरव जी, ऐसा है कि कंपनी तो क्लेम करती है पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। किसी भी चीज की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। कंटिन्यूसली बारिश में वो साल दर साल बारिश में खड़ी रहेगी और उसके ऊपर पानी गिरता रहेगा। नॉर्मल भी आप जब सर्विसिंग के लिए लेके जाते हो, धुलाने के लिए लेके जाते हो गाड़ी, तब भी पानी गिरते रहता है उस पर। तो क्या होता है, ये चीजें कंटिन्यूसली हो जाने के बाद कुछ समय बाद वो जो कोटिंग होती है अंदर की, जिसे हम वाटरप्रूफिंग कहते हैं हमारी भाषा में, वो कुछ हद तक लूज हो जाती है, निकल पड़ती है। इतनी जल्दी नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा पानी का यूज कर रहे हो, यानी कि रेनी सीजन में बहुत ज्यादा पानी गिरते रहता है, आप ऐसे एरिया में रहते हो जो बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पे, जैसे आसाम वासाम साइड, तो ऐसे में कंटिन्यूसली पानी गिर गिर के उसमें जो कोटिंग है वो लूज हो जाती है और कहीं ना कहीं अंदर पानी जाने का डर रहता है। जब मैं मुंबई में था तो मेरी गाड़ी में भी अक्सर ये हुआ करता था। मेरे पास एवेंजर है, उसका स्पीडोमीटर छोटा सा है, फिर भी उसके अंदर कांच के ऊपर जो है नीचे से, मतलब अंदर इनसाइड, तो वहां पे फॉग जमा हो जाता था। बारिश में खड़ी रहती थी गाड़ी, तो बाद में फिर धूप में चलाने के बाद वो अपने आप निकल के जो है चला जाता था। तो यही चीज होती है। और आज के दिनों में जब मैं देखता हूं तो वो पानी जल्दी जमा हो जाता है वहां पे। कुछ 2.5-3 साल हो गए तो उसके बाद तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, कंपनी भले ही क्लेम करती हो कि ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, इसके अंदर पानी नहीं जाता है, फिर भी आप बारिश के दिनों में कुछ प्लास्टिक वगैरह कवर करके रखो, आपकी सेफ्टी के लिए, यानी कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए ये बेहतर साबित होगा। बढ़ते हैं आगे और जो अगला सवाल है वो है मनीष सकलानी, और इन्होंने पूछा है बजाज पल्सर 125 में क्या साड़ी गार्ड, लेग गार्ड, मिरर और चेन कवर का मूल्य एक शोरूम में शामिल होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। अब देखो ऐसा है, ये सब्जेक्टिव मैटर है। इसका ये मतलब है कि ये जो है इंक्लूडिंग होता है, जो प्राइस आपको दी जाती है, जो कोटेशन दिया जाता है, उसमें इनका कहीं ना कहीं जिक्र करा जाता है कि आपको इसका जो मिरर है उसका ये रहेगा, उसके साथ हेलमेट का इतना रहेगा। तो सारी चीजें मेंशन करी गई होती है कॉस्ट शीट में। तो उसमें क्या होता है, कुछ जगह पे ये एक्सक्लूडिंग होता है, कुछ जगह पे इंक्लूडिंग होता है। यानी कि जो कॉस्ट शीट आपको दी जाती है उसमें सारा मिला करके एक प्राइस दी जाती है, या फिर वो जो चीजें आप बोल रहे हो एक्सेसरीज वाली, वो छोड़ करके एक प्राइस होती है, और वो जो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोनों होती है। वैसे भी ये कोई भी कंपनी, बजाज हो चाहे कोई भी हो, जो भी बाइक मैन्युफैक्चरर है, घर से पैसे डाल के तो नहीं देगी, आप ही के जेब से पैसे लेगी। तो वो इंक्लूडिंग हो या फिर एक्सक्लूडिंग हो, पैसे तो आपके सेम ही जाने हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉलिसीज तो यही कहती है कंपनी की कि आपको एसेसरीज लगवानी पड़ती है, कुछ एसेसरीज आपको खरीद कर लेनी पड़ती है, कुछ एसेसरीज कंपनी अपने एंड से ग्राहकों को प्रदान करती है, दिया जाता है। तो ये सब्जेक्टिव है, वैसे इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आगे और जो अगली कमेंट है वो है मोहम्मद असद अंसारी। 1 क्वेश्चन सर। जी ज़रूर। इन्होंने लिखा है माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट हेवी वेट बाइक ज़्यादा अच्छा होती है इन कंपेयर टू लाइट वेट बाइक। सर आपकी क्या एडवाइस है, प्लीज़ बताएं। मिस्टर अंसारी जी, देखो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादा हेवी, और ये क्वेश्चन आपका नहीं है, आपके साथ साथ और भी लोगों का है, और इसलिए मैंने इसे पिक किया हुआ है। तो अंसारी जी और उनके साथ बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले अच्छे से सुन लो। गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा होना ये गाड़ी के लिए अच्छा भी नहीं होता है और बुरा भी नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, बॉडी टू वेट रेशियो गाड़ी का अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, तभी गाड़ी आपकी बेहतरीन होती है। मैक्सिमम कंपनियां ये करके देती हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि 150 सीसी की 2 गाड़ियां हैं और दोनों अलग अलग कंपनी की है, या फिर 200 सीसी पकड़ लो। सपोज कोई और गाड़ी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अलग चीज हो जाएगी। पर्टिकुलर एक गाड़ी है जो अलग कंपनी की है, 200 सीसी की है, और वही दूसरी गाड़ी है जो भी 200 सीसी की है, लेकिन इन दोनों का कर्व वेट, ग्रॉस वेट दोनों अलग अलग है। तो क्या आप ये कहोगे कि ये 200 सीसी वाली गाड़ी, इसका वेट ज़्यादा है तो ये काफ़ी अच्छी है, और इसका कम है तो ये खराब है?
ऐसा नहीं है। बॉडी टू वेट रेशियो इसका एक कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से जो गाड़ी अच्छे से मेंटेन करी गई है उसकी अच्छी है। 100 सीसी में जिस तरह का वेट दिया जाता है वो उसके हिसाब से ठीक है, 150 सीसी में जिस तरह से वेट दिया जाता है वो उसके हिसाब से ठीक है। अब कुछ हद तक अगर प्रैक्टिकली चीजें देखें, देखो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं, ये आप सभी को पता है। तो आइए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल थिंग्स पे। गाड़ी का वेट ज़्यादा है तो हाईवे पर वो स्टेबल चलती है, चिपक कर चलती है, हाई स्पीड पर भी। ये एक रीज़न है जो कि प्रैक्टिकल है और इसे आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कम सीसी की गाड़ी है और उसमें बहुत ज़्यादा वेट है, टॉर्क कम है, पावर कम है और वेट ही बहुत ज़्यादा है, तो ये भी खराब है गाड़ी के लिए। ये चिपक कर तो चलेगी लेकिन स्पीड ही नहीं पकड़ेगी, तो फिर क्या फ़ायदा। तो अब आपका जो सवाल पूछा है आपने कि ज़्यादा वेट वाली गाड़ी अच्छी होती है कंपेयर टू लाइट वेट, ये धारणा गलत है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा वेट का जो फ़र्क मैंने बताया कि इसमें अगर गाड़ी स्टेबल चलने में थोड़ी मदद होती है, बाकी कुछ नहीं। बढ़ते हैं आगे और अगला जो क्वेश्चन, जो सवाल हमें पूछा है अनुराग पांडे, काफ़ी दिनों बाद भाई अनुराग भाई कैसे हो, तो ये पूछते हैं आई हैव वन क्वेश्चन भैया कि अभी बहुत कम मैकेनिक को जो FI सिस्टम को समझते हैं। ओके, इनका पूछना है कि बहुत कम मैकेनिक ऐसे हैं जिनको FI सिस्टम के बारे में पता है, कुछ लोग ऐसे हैं यानी कुछ मैकेनिक ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो मैकेनिक्स होते हैं ना उनके लिए भी कंपनी वाले अगर गाड़ी के अंदर कोई नया सिस्टम लॉन्च करते हैं, कोई नया सिस्टम लाते हैं, तो मैकेनिक्स को भी, चुनिंदा मैकेनिक्स को, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग दी जाती है। सेल फिगर पर फर्क पड़ता है इसका सीधा सीधा, इसीलिए कंपनियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो अदर मैकेनिक्स है उनको ट्रेन करे। कुछ लोग यूट्यूब से सिखाते हैं, कुछ लोग जो है शोरूम पर एक्चुअली जो है सीख करके आते हैं। तो तरह तरह की बातें होती है, क्योंकि दो फायदे हैं, गाड़ी बिकानी है तो भाई जो कंपनी वाले हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी लोगों को, और अगर मैकेनिक को काम नहीं आएगा तो उसके पास जाएगा कौन। तो दोनों है ना, उसका भी पेट पानी है और इसका भी पेट पानी है। तो ये चीज़ है। अब आपने पूछा है BS4 सही है या फिर नहीं, या फिर BS6 ही सही है। तो BS4 कब तक लोगे आप? आपने आज ले ली, चलो 4 साल 6 साल 8 साल बाद तो फिर BS6 पे ही आना है, तब तक चलो मैकेनिक ट्रेंड भी हो जाए। और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। कोई भी टेक्नोलॉजी रातों रात डेवलप नहीं होती है और कोई भी उसकी रातों रात आदत नहीं डाल लेता है। ये भी यहाँ भी वही चीज़ होगी, प्रैक्टिकल जो थिंग है वही मैं बता रहा हूँ। बाकी तो आप सभी उतने समझदार हो, FI वाली गाड़ी आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर फिर भी आपको किसी मैकेनिक पे भरोसा नहीं है तो आप सीधा सर्विस सेंटर जाकर के रिपेयर करवा सकते हो, या फिर अपने आस पड़ोस में ऐसा कोई मैकेनिक ढूंढो जो कि इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं ट्रेंड हो और आपकी गाड़ी सुधार दे। बढ़ते हैं आगे और अगली जो कमेंट हमारे साथ शेयर किया है, जो क्वेश्चन है वो है महेंद्र सिंह, और इन्होंने लिखा है अगर न्यू गाड़ी को चेक कैसे करें, इंजन में कंपनी फॉल्ट हुआ तो प्लीज। देखो ये ऐसा है कि हम ये जज नहीं कर सकते। गाड़ी जैसे परचेस करते वक्त हम सिर्फ आउटर चीजें, बाहर की चीजें देख सकते हैं, क्योंकि टेस्ट राइड के लिए दूसरी गाड़ी होती है जो आप खरीदने वाले होते हो, उसकी टेस्ट राइड वो नहीं देते। रियर कुछ शोरूम इक्का दुक्का मिल जाएंगे जो कि चलो एक बार थोड़ा सा यहीं के घुमा लो भाई, देख ले अच्छी गाड़ी है बुरी गाड़ी है, वो चीजें कहीं ना कहीं अलाउ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के सभी जो लोग हैं वो जाएंगे मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है और मेरे को इसी की टेस्ट राइड चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी नहीं अलाउ करता ऐसा, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, इसकी टेस्ट राइड ले ली और फिर ये परचेस नहीं करना मेरे को, ऐसा बोल के निकल लेते हैं। तो क्या होता है कि बार बार अलग अलग लोग उसी गाड़ी की टेस्ट राइड लेंगे तो वो फिर टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी बन जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसीलिए अब आपने बताया है कि अगर ये खराब निकली तो क्या करें, इसीलिए कंपनी 3 सर्विसिंग देती है। इन तीनों सर्विसिंग में पहले परफॉर्मेंस देखा जाता है, आपको भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि गाड़ी को किस तरह से चलाना है। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, नई गाड़ी को कभी भी हाई स्पीड पे मत भगाना। और भी कई सारी चीज़ें होती है, नई गाड़ी को मेंटेन कैसे रखे, यहाँ कोने में इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आपको। तो वो चीज़ है। अब उसके बाद 3 सर्विसिंग जब होती है तो 3 सर्विसिंग के बाद गाड़ी किस तरह से परफॉर्म करेगी फ्यूचर में वो भी पता चल जाता है। इसमें कुछ डिफेक्टिव है, पीस खराब आया है, इंजन में प्रॉब्लम है, तो आपको सर्विस सेंटर वाले चेंज करा के देते हैं, चेंज नहीं करा के देते, सुधार करके दे देते हैं। तो वही चीज़ है, इसलिए इसमें कोई जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगली जो कमेंट है राज सखारे, और ये पूछते हैं सर क्या सेम बाइक के लिए सेम डायमेंशंस के रेडियल टायर यूज़ कर सकते हैं? एग्जाम्पल RTR 160 साइज 130/70 × 17 इंचेस MC 62। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो RTR होता है उसमें TVS के टायर्स आते हैं और वो टायर्स कुछ हद तक सॉफ्ट कंपोनेंट के आते हैं।
तो जल्दी घिस भी जाते हैं। इसका रीज़न अलग है क्योंकि वो ग्रिप पकड़ने में हेल्प करता है और टीवीएस की अक्सर गाड़ियों में मिलता ही है ऐसा। तो इनका कहना है कि क्या सेम डायमेंशन के, यानी कि सब कुछ सेम है, थ्रेड सेम है, सब कुछ सेम है, और दूसरा कंपनी यानी कि रेडियल टायर हम इसमें डाल सकते हैं। तो जी हाँ, आप डाल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आपको ये क्योंकि टीवीएस के टायर्स होते हैं जो आपको गाड़ी ग्रिप पकड़ने में काफ़ी अच्छी जो है हेल्प करते हैं, तो वो शायद यहाँ पे मिले ना मिले ये पता नहीं। आरटीआर है तो मिल भी जाए, लेकिन दूसरी कोई गाड़ी है कम सीसी की तो उसमें थोड़ी मुश्किलें जो है हो सकती है। वैसे आपके चलाने के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ, तो आप डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। कल है मंडे और हर मंडे मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ, जिस सीरीज को मैंने शुरू किया है। इस सीरीज में मैं आप लोगों द्वारा भेजे गए रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ओनरशिप रिव्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप भी किसी पर्टिकुलर बाइक के ओनर हो, कार के ओनर हो, जो भी हो, आपके साथ आपकी कार के क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्या दिक्कतें आ रही है, वो हमारे साथ आप शेयर करो, और मैं यहां पर आपके शब्दों को मेरी जुबान से बाकी लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि पर्टिकुलर उस व्हीकल को अगर कोई खरीदने जा रहा है मार्केट में तो उसकी हेल्प हो जाए। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। वही अगर आपने मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर फॉलो करके आप आपके क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।